करेंगे एक रेयर ह्यूमन टैलेंट के बारे में। सब में नहीं होता, बट जिसमें होता है वो ऑस्कर डिजर्व करता है। एंड दैट टैलेंट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। मैं इसको इमोशनल रिएक्शन नहीं कहूंगी, बल्कि इट्स एन आर्ट फॉर्म। और कुछ लोग इतनी आर्टिस्टिक लेवल की परफेक्शन हासिल कर चुके हैं, मतलब उनका इग्नोरिंग स्किल इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हाई है कि वो क्लासेस दे सकते हैं। कोर्स हाउ टू डिसअपियर विदाउट डाइंग 101। टू ऑल दोज स्किलफुल पीपल आई वांट टू से, ब्रो इसको सीवी में ऐड करो ना प्लीज। और ऐसा नहीं है कि आपकी और इनकी कोई बॉन्डिंग नहीं है या ये शुरू से ही ऐसा बिहेव करते हैं। नहीं, शुरू में इतना अच्छा बिहेव करेंगे, इतना नेक, इतना शरीफ, आपके अंदर से आवाज आएगी कि ओ क्यूटी क्यूटी क्यूटी। बात तो ऐसे करेंगे जैसे इनसे अच्छा कोई पैदा ही नहीं हुआ। और अब होगा भी क्या, सब ट्रैप है। और अगर आप भी किसी ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं तो परेशान होने की चंदा जरूरत नहीं, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब आप फंस चुके हैं। जैसे मकड़ी के जाले में कोई मक्खी फंस जाए, अब आप इत्मीनान से बैठ जाए, क्योंकि आप खाने वाले हैं एक जोरदार चांटा, जिसके बाद आपके 14 तपक रोशन हो जाएंगे और आपको मिलेगा एक लाइफ लेसन। खैर उसके बाद आपको अकल आ जाएगी। सो जस्ट टू मेक यू मेंटली प्रिपेयर, लेट मी टेल यू अबाउट सम ऑफ देयर ट्रेड्स। यस दे हैव। वैसे तो सबके वाला अलग होता है, बट कुछ कुछ मैच कर जाएंगे। इनिशियली ये लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे विल बी लाइक, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स, यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू कीप यू फॉर एवर। ऊपर से एलियंस भी बोल रहे हैं, अरे भाई कितना झूठ बोलेगा, कितना कुफ्र तोलेगा। अच्छा फिर कहेंगे कि अगर जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। खैर ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, सारी बातें बुरी नहीं है उनकी। बट द फन पार्ट इज दे सेड कि जरूरत पड़े तो बताना, वो हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ कहा क्या उन्होंने? कितनी ओवर थिंकिंग करते हो बे। दे एक्ट एज कि आपके बहुत बड़े वेल विशर्स हैं, यही तो आपका अच्छा चाहते हैं। आपको खुद भी अपना अच्छा इतना नहीं पता जितना इनको पता है। इनका एक वेल नोन डायलॉग भी है, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना तो तुम अपने आप को भी नहीं जानती। क्या आप बात कर रहे हो? मतलब पिछले 25 सालों में मैं अपने आप को नहीं जान पाई और आप 25 दिनों में जान गए। अरे आपके चरण का है, लाइए मैं छूना चाहती हूँ। बोलेंगे अगर कभी भी जरूरत हो तो एक आवाज लगाना, मैं आधी पे ही आ जाऊंगा। अबे साले तू एक पे भी नहीं आएगा, आधी की बात क्या कर रहा है? ये सिर्फ बातें कर सकते हैं बड़ी बड़ी, फेंको जितनी मुमकिन हो, ना करनी ना करतूत, बस बातों पर मजबूत। ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, उल्टा आपको इस्तेमाल करेंगे जितना मुमकिन हो सके। और इनकी यही बातें सुन सुन के आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इनके साथ अटैच हो जाएंगे। और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सिर्फ आप अटैच हुए हैं, इनको आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है। ये सदा के हरामखोर है। बट ये वर्स्ट पार्ट नहीं है जी मेरी जान। वर्स्ट पार्ट इज जब उन्हें पता चलेगा कि आप उनके साथ अटैच हो गए हैं, क्योंकि अब ये आपको नचाएंगे और इतना इस्तेमाल करेंगे जितना वो कर सकते हैं। अब लग गई आपकी जिंदगी की, लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए आपकी जिंदगी के। ये लोग आपके साथ सिर्फ तब तक हैं जब तक इनको आपसे कोई फायदा हो रहा है, जब तक आप इनके कोई काम आ रहे हो। जिस दिन इनको आपसे फायदा होना खत्म हो गया, उस दिन आप जाओ भाड़ में, कल के मरते हुए आज मरो इनकी बला से। और इनमें इतनी गैरत नहीं है कि ये आपको एटलीस्ट बता ही दें कि मेरा आपसे मतलब निकल चुका है, सो नाउ आई एम लीविंग। नहीं, उल्टा ये करेंगे अपने उस बेहुदा टैलेंट का इस्तेमाल, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। वेल इस टैलेंट की कुछ खसूसियात हैं। सबसे पहले तो ये मानेंगे ही नहीं कि इन्होंने इग्नोर किया है। कब कब किया? बिल्कुल गजनी के आमिर खान बन जाएंगे। क्या क्या कह रही हो? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा? अबे क्योंकि तुम्हारा मुझसे मतलब निकल गया है, गजनी की औलाद। खैर एज आई सेड, इट्स अ टैलेंट, छुपा के रखना पड़ता है वरना नजर लग जाती है। अब एक ही एक टैलेंट है इनके पास, उसको भी तुम लोग नजर लगा दोगे तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे ना। इसके बाद ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबसे क्यूट स्कैम, आई वॉज जस्ट टू बिजी। बिजी? भाई नासा मिशन पे जा रहे हो क्या? एक एलियन मेरे लिए भी लेते आना। जब तक आप इनके काम आ रहे हो तब तक ये आपको अपने साथ साथ दिखेंगे। इंस्टेंट रिप्लाई आएगा 0.1 सेकेंड में। अभी आपका हाई डिलीवर भी नहीं हुआ और इनका हाई बैक पहले ही आ जाएगा। सारा सारा दिन बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको इनकी जरूरत पड़ेगी फिर इनका नामो निशान ही नहीं मिलेगा। फिर ये करेंगे घंटों घंटों में एक सड़ा हुआ रिप्लाई, वो भी आपके 4 मैसेज में से एक का रिप्लाई करेंगे, बाकी 3 को इग्नोर। एंड देन दे से आई केयर फॉर यू, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम।
कैसे भाई, कैसे तुम रिप्लाई नहीं करते हो? हाउ कैन आई टॉक टू यू? अच्छा बाकी सारी बातें तो ठीक है, बट एक बात मुझे समझ नहीं आती, हाउ डू दे फाइंड न्यू पीपल व्हेन दे ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे आर बिजी एंड हैव नो टाइम? अरे नए नए रिश्ते बनाने के लिए टाइम कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? पुराने तुमसे मैनेज नहीं हो रहे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, फिर ये नए नए कैसे मैनेज हो रहे हैं? कितना फ्रॉड करेगा बेसाले। पर सच बताऊं तो इग्नोरिंग हर्ट, इट रियली डज। इग्नोरिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी का एक मैसेज नहीं आया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अब आप मैटर ही नहीं करते, क्योंकि अब उनको आपसे सो कॉल्ड कोई बेहतर मिल गया है। इट्स नॉट लाइक दैट नाउ दे डोंट केयर फॉर यू, बट दे नेवर डज। अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे, इसलिए वो आपको असलियत दिखा रहे हैं। समझो बात को, बेवकूफ मत बनो। वेल आई रोट अ नज्म। नज्म का उन्वान है अच्छे वक्त का साथी। खुशियों में तो सारी दुनिया यूं ही हमराह चलती है, अच्छे वक्त का साथी वो भी दुख आते ही छोड़ गया। मैं समझीती आ जाएगा जब याद मेरी आएगी, इतना सा तो मान था मेरा वो भी उसने तोड़ दिया। याद की फुर्सत कैसे मिलती, उसके पास है भीड़ बहुत, मुझसे पूछो एक ही था वो, उसने भी मुंह मोड़ लिया। जाना उसने बेहतर समझा, मैंने भी फिर जिद न की, उसकी खुशियां देख के मैंने टूटा दिल भी जोड़ लिया। याद में आखिर कब तक उसकी इंतजार की घड़ियां देखूंगी, उसने जब मुड़ के ना देखा मैंने सब्र का प्याला फोड़ दिया।